डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा लगातार हिंदी, जीके, जीएस और रीजनिंग का मूक टेस्ट कराया जा रहा है, तो टीम के द्वारा मैं बताना चाहूंगा 3 विषयों का यानी 3 सब्जेक्ट का लगातार। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया है कि इस संडे को, ठीक है, इस संडे को माय डियर फ्रेंड्स हमारे टीम के द्वारा मैराथन क्लास लाई जाएगी, ठीक है, जिसमें आप मैराथन क्लास में डियर फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, 8 जनवरी को मैं बताना चाहूंगा 8 जनवरी 2023 को हमारे टीम के द्वारा करंट अफेयर्स प्लस बताना चाहूंगा जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस का मूक टेस्ट कराया जाएगा। और टोटल दोस्त मैं बताना चाहूंगा मैराथन क्लास में 500 टॉप 100 क्वेश्चंस लिए गए हैं। और दोस्त वो क्वेश्चंस वो लिए गए हैं जो तुम्हारे 2021 में आए हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन 2021 के लिए गए हैं और केवल जीके जीएस के लिए जाएंगे, करंट के नहीं लिए जाएंगे। हाँ, लेकिन करंट का क्वेश्चंस आपको दिखाया जाएगा दोस्त। हमने एनालिसिस देखा है, ठीक है, किया है दोस्त। एनालिसिस में यह पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो करंट अफेयर्स पूछा गया है वो दोस्त आपका इससे पहले भी जब 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसका भी पेपर दिसंबर मंथ में हुआ था, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो जनवरी से लेके और आपका सितंबर अक्टूबर तक पूछा जा रहा था, यानी टोटल मंथ को क्लियर करना है जनवरी से लेके अक्टूबर तक। तो इस बार आपको जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक क्लियर रखना ही रखना है दोस्त। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कुमार गौरव सर की आपकी एक किताब आ चुकी है, अगर चाहे तो आप उसको ले सकते हैं, जो कि वार्षिक करंट अफेयर्स है, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे उस क्लास को पूरी तरीके से कर लेते हैं संडे के दिन, तो दोस्त उससे बाहर जीके जीएस नहीं आएगा, बस ये समझ लीजिए आप, बिल्कुल जी जान लगाया गया उसमें, ठीक है। तो कुमार गौरव सर की आज यानी 6 तारीख को बाजार में भी उपलब्ध हो चुका है करंट अफेयर, तो उसको आप ले सकते हैं मार्केट से। और नहीं तो दोस्त अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, पूरा हैंड राइटिंग करके, जैसे ये रोजगार में अंकित भाटी बुक का पूरा हैंड राइटिंग करके पढ़ाया गया आपको, बिल्कुल उसको भी पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो समय का नुकसान न करते हुए सबसे पहले क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द क्या दिया गया है? शब्द दिया गया है पपीहा। तो डेली मूक टेस्ट देने के लिए आप तैयार रहिए माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए 2 मिनट हो चुके, अब कोई बात नहीं होगा, केवल सीधा चलिए दिए गए शब्द का समानार्थी का चयन करना है। भाई पपीहा का समानार्थी क्या हो जाएगा दोस्त? पपीहा का समानार्थी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी पपैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पपैया हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में हर एक शिफ्ट में मिलेंगे आपको। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले को चुने, और कोई त्रुटि नहीं वाला जो है ये चौथा ऑप्शन है, दिख रहा होगा आपको। चलिए बिल्कुल आपको चूज करना है कि किसमें त्रुटि है या नहीं है, ठीक है। तो शब्द लिखा गया, जब तक मैं नहीं आऊं तुम दफ्तर बंद मत करना। जब तक मैं नहीं आऊं तुम दफ्तर मत बंद करना। कोई त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ये देखना दोस्त, जो ये 4 वाला ये कहां दिया गया है, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस चीज को वहां पर बाबू तुम्हें ध्यान रखना होगा पेपर में। और मैं बता दूं, किसी भी पेपर में अगर आपको समय कम मिल रहा है तो आपको 2 विषयों पर ज्यादा कमांड बनाना पड़ता है। और वो कमांड क्या है दोस्त? मैं बता दूं, आपको कमांड सबसे ज्यादा जीके जीएस और हिंदी पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में बता दूं ज्यादा तेज होगा तो आप कर ले जाएंगे 17 से 18, इतना मैं बता रहा हूं। किसी का बहुत धीमा होगा वो दोस्त मैं बता दूं कि 14 से 15 के बीच में करके आएगा, क्योंकि एसएससी जीडी ऐसे ही पेपर देती, नॉर्मल कुछ भी मैथ नहीं, तब भी वो 14 के बीच में करेगा, ठीक। और ज्यादा स्लो हो जाएगा तो वो 12 कर देगा, बस इससे कम उसका नहीं होगा दोस्त, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। और बहुत जिसका मैथ तेज है वो 18 से प्लस नहीं कर पाएगा, बस ये जानो, ठीक। चलिए तो ये आप बना के रखिएगा कि हमें 60 क्वेश्चन से और 70 के बीच में करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। और हिंदी में तुम 20 में 20 कर सकते हो, ठीक है, रीजनिंग में 20 में 20 कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर दम है और जबरदस्त तरीके से आपने प्रयास किया। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। व्यक्ति जो उस समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? तो क्या कहा जाएगा उसके लिए? तो भैया ऑप्शंस प्रतिवादी कहा जाएगा, प्रत्युत्पन्न कहा जाएगा,
ठीक है, प्रत्युपन मति, ठीक है, तो यही हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मति तुरंत काम करे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 के दोस्त। इसमें आपको बताना है भाई साहब, ठीक है, क्या दिया गया, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले को चुनना है बस। ये फर्स्ट का दिया है हमारे से, इतना फर्स्ट का है, सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है। चलिए बिल्कुल बताना है दोस्त, ठीक है। तो हमारे से कोई काम नहीं होता, तो आप समझ चुके होंगे कि इसी में प्रॉब्लम है सर। किसमें प्रॉब्लम्स है? इसी में। ये हमारे से नहीं, मुझसे कोई काम नहीं होता होना चाहिए ना, मुझसे होना चाहिए। और देखिए ये फर्स्ट कहां दिया गया, तो ये सेकंड ऑप्शंस पर दिया गया, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मैराथन क्लास को लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्त। क्या बताना? पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है कि पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अपमानित करना हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिया गया है, प्रस्तापित करने वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, ठीक है। बिल्कुल 25 से इस बार 20 कर दिए गए, तो क्वेश्चन एक तो जरूर आएगा, पहले 2 से 3 आ जाता था। चलिए, तो एक गाय, 2 घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रही हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? चर रही की जगह पर क्या होना चाहिए? क्या इस पे बदलाव करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या हो जाना चाहिए दोस्त? चर रही हैं, चर रहा या चर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? चर रहे हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा हो चुकी है दोस्त, और पुरुष और स्त्री दोनों शामिल, ठीक है, दोनों लिंग शामिल है, तो चर रहे हैं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। 7th नंबर क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में सारे के सारे क्वेश्चंस आए दोस्तों, और सारे क्वेश्चन रोजगार विद अंकित भाटी प्लस एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर से लेंगे। मुनाफा का आपको बताना है विलोम, कि मुनाफा का विलोम क्या हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, कि मुनाफा का आपका विलोम क्या हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन नुकसान, सेकंड ऑप्शन बढ़ावा, थर्ड ऑप्शन बढ़ोतरी, और फोर्थ ऑप्शन लाभ। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है सर। मुनाफा का, ठीक है, विलोम बताना है, तो क्या हो जाएगा? मुनाफा का जो विलोम हो जाएगा वो नुकसान हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिया गया, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है? दिन दूना रात चौगना, ठीक है। दिन दूना रात चौगना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। बिल्कुल दिखावा करना, दिन से रात 4 गुना बड़ी है, खूब उन्नत करना, या नुकसान ही नुकसान होना। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। और दोस्त अगर इसमें सभी का सही जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल लेवल है इसका, ठीक है। अभी टप, मॉडरेट और तीनों लिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा? खूब उन्नति करना, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है और इसका आंसर आपको बताना है। चलिए दोस्त, तो हमने कवरअप कर लिया पूरी तरीके से। 8 मिनट में 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। स्पीड में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी दोस्तों, और ऐसे ही कम समय में, क्योंकि आपके पास समय नहीं है दोस्त, उस मैराथन क्लास को लीजिए जो कम समय में ज्यादा कराया जा सके, ठीक है। चलिए, और हैंड राइटिंग नोट्स हमने कहा था ना एग्जामपुर का, तो अगर चाह रहे हैं तो हैंड राइटिंग नोट्स के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। एक नृत्य का वीडियो प्रदान किया गया हैंड राइटिंग, उसको देख के ही जाइएगा पेपर में। चलिए, क्या हो जाएगा भाई? तो गर्मी से पहले ऋतु होती है, तो कौन सी ऋतु होती है भाई? बसंत ऋतु होती है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। इस शब्द को, जो ये शब्द लिखा है, देखिए जो निरीह लिखा है, इसको क्या करना है? इसको हटा के इसकी जगह पर क्या करना है? किसको लाया जा सकता है? तो जो निरीह शब्द लिखा है ये गलत लिखा है बाबू। निरीह कैसा होना चाहिए? निरीह होना चाहिए, यानी ये आपका सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, थोड़ा ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें आपको बताना है, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया,
कोई त्रुटि नहीं है। इसमें अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ये जो चौथा ऑप्शन, ये देखिए चौथा दिया गया सेकंड पे, तो इसको चूज कीजिएगा। अगर किसी में त्रुटि दिख रही तो उसको आप चूज कीजिए। तो भैया क्या हो जाएगा, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आएंगे जो विलोम और पर्यायवाची पे तुम बैठे हो ना, जब ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे साथ। इसलिए ठीक है, केवल विलोम और पर्यायवाची पे नहीं, त्रुटि को जरूर क्लियर कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ये नहीं होना चाहिए भाई। अभिनंदन पत्र छात्र क्यों प्रदान करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी हमारे थर्ड्स में प्रॉब्लम्स है। क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाले में प्रॉब्लम है और थर्ड वाला थर्ड पे ही दिया गया, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारत वस्तुतः ऋतुओं की का देश है, ठीक है, ऋतुओं की का देश है, तो सामान्यता, ठीक है, सामान्यता का देश है, मनोरंजकता का देश है, विविधता का देश है, या समकक्षता का देश है। इस जगह पर क्या फिल होगा ये आपको बताना है माय डियर। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, विविधता का देश है। भारत वस्तुतः ऋतुओं की विविधता का देश है, तो क्या होना चाहिए, यहां पर विविधता होना चाहिए, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। इसमें आपको सही वर्तनी का चयन करना है दोस्त, बिल्कुल सही वर्तनी का चयन करना है। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये मेरी तरफ से नहीं दिया गया है, ये आयोग ने एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर उठाए गए और सेम दोनों ऑप्शन से दिए हुए थे। अब दोनों ऑप्शन उन्होंने दिया, दोनों ऑप्शन सेम है दोस्त, सेम दिख भी रहा होगा, लेकिन उन्होंने आंसर सेकंड को माना। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है उसके साथ गलत ही कर रहे हैं ना। जब आपने ऑप्शंस दोनों सेम दिया भाई, तो या तो कॉमन नंबर दीजिए, लेकिन सेकंड ऑप्शन उसमें टिक था दोस्त, मैं क्या कर सकता हूं। तो लेकिन प्रशिष्ट जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन दिया गया, विवाद से अलग रहने वाला, विवाद से अलग रहने वाला, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है, यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाला आ चुका है, विवाद से अलग रहने वाला। चलिए तो इसका कुछ लेबल दिख रहा होगा, इसका लेबल दिख रहा है, दिया गया ऑप्शंस भैया अभियुक्त, ठीक है, तटस्थ, ठीक है, इसके बाद मध्यस्थी, इसके बाद गवाह। ये तटस्थ दिया है, ठीक है, तटस्थ, ठीक है, तटस्थ। बिल्कुल बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चंस है स्क्रीन पर दोस्त, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14 का भाई सेकंड ऑप्शन इधर तटस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चंस स्क्रीन पर आज का है, बिल्कुल जबरदस्त, सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी 2021 में आए डियर, ठीक है। अस्थावर शब्द का, अस्थावर शब्द का आपको विलोम बताना है कि अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है, अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन स्क्रीन पर डियर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अस्थावर का चंचल, जड़, स्थिर, जंगम, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है सर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अस्थावर का जो विलोम होता है माय डियर फ्रेंड्स वो जंगम हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस आ चुका है स्क्रीन पर और बहुत ही आसान क्वेश्चंस, ग्राम का रहने वाला, तो ग्राम का जो रहने वाला होगा उसको क्या कहोगे, ग्रामीण ही तो कहोगे, यानी ये आपका क्या रहा, ठीक है, आसान लेवल ऑप्शंस में रहा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। नदी का समानार्थी शब्द बताना है, मतलब नदी का तो पर्यायवाची हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, तुमको नदी का तो पर्यायवाची याद रखना, बिजली का पर्यायवाची याद रखना, घोड़ा का पर्यायवाची याद रखना, ये सब दोस्त हमने इतने दिन से एनालिसिस करा रहा हूं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, चंचला हो जाएगा, तरड़ी हो जाएगा, लहरी हो जाएगा, या सरिता हो जाएगा। आंसर से बताना नदी का आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, नदी का आपका समानार्थी क्या हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, सरिता हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, सरिता हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं बता दूं दोस्त, जैसे ही संडे को आपकी जीके जीएस की मैराथन पूर्ण होगी, तुरंत आपकी मैराथन हिंदी की आएगी, केवल मात्र 2 घंटे में, ठीक है, सारे चैप्टर से 100 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चंस दिया गया प्रस्तापित करने के लिए दोस्त, ठीक है, मृत्युदंड की सजा मिलेगी, ठीक है, की सजा मिलेगी, इसकी जगह पर किसे लाया जा सकता है। जबरदस्त क्वेश्चंस है स्क्रीन पर, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं, यानी इसको प्रस्तापित करना है जो आपका लिखा हुआ है, जिसपे आपका क्या लगा है,
ठीक है। अब ये थोड़ा सा मॉडरेट है मतलब थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम देने वाला है बाबू। क्या भैया, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आ चुका है। बिल्कुल बताना है, हम हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। ठीक है, मिलेगी, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। बिल्कुल, इसमें क्या चेंजेस करना है हमको, क्या चेंजेस करना है। ठीक है, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। ठीक है, क्या होना चाहिए यहां पर, जबरदस्त, तो मिलेगी नहीं होना चाहिए कि सजा मिलेगा। ठीक है, मिलेगा हत्यारे को। ठीक है, क्या होना चाहिए, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगा। ठीक है, तो ये मिलेगा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिलेगा होना चाहिए, मिलेगी नहीं, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगा। ठीक है, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी होना चाहिए, मिलेगा होना चाहिए, बिल्कुल बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि सजा मिलेगा, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। क्या दिया गया, रिक्त स्थान की पूर्ति दिया गया। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लखनऊ जाकर कार्यालय के कई निपटाने हैं। लखनऊ जाकर कार्यालय के कई निपटाने हैं। क्या कार्य निपटाने, भुगतान निपटाने, कर्तव्य निपटाने या वक्तव्य निपटाने। दोस्त बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, कार्य हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का 20वां नंबर क्वेश्चन। इसमें बताना है आपको डियर कि कौन सा सही तरीके से लिखा है, ये बताना है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन से स्क्रीन पर इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में इसको, तो आज का ये होमवर्क रहा डियर फ्रेंड, तैयार रहिए 8 तारीख को। ठीक है, जबरदस्त क्लास के साथ। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, 8 तारीख को जबरदस्त क्लास संडे को, कि विरासत से तय नहीं होगा। ठीक है, विरासत से तय नहीं होगा सियासत का फैसला। ठीक है, विरासत से तय नहीं होगा सियासत का फैसला, उड़ान तय करेगा। ठीक है, उड़ान तय करेगा, उड़ान तय करेगा। ठीक है, आसमान किसका है, बिल्कुल जबरदस्त। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगा। दोस्त कौन तय करेगा, उड़ान तय करेगा, आसमान किसका है, बिल्कुल जबरदस्त। तो तैयार रहिए 8 तारीख को मैराथन क्लास।